गुल का कैरेक्टर भी अमेजिंग है। अच्छा, गुल के कैरेक्टर में मुझे भी कहना है, पता नहीं मैं कहूँ या ना कहूँ। मुझे कह लगता है दें कि कह दें, मुझे भी यही मुझे लग लगता रहा है है। स्टोरी वाइज भी कमाल की एपिसोड गुजरी है। बिरयानी ने बहुत तेज पेस पकड़ ली है। और ऐसे नहीं तेज पेस पकड़ी कि बहुत ज्यादा हूँ हा शोर शराबा करके गोलियां चल रही हैं। ये वो स्टोरी वाइज सही पेस पे ऊपर चढ़ा है। यही इंटरेस्टिंग बात है कि अब राइटर उसको किस तरह हैंडल करेगा, क्योंकि हाँ, इसको भी लेके हाँ। मिक्स्ड इमोशंस हैं हमारी सोसाइटी में भी। जनरल सम पीपल एक्सेप्ट टू मैरिजेस, सम पीपल डू नॉट। इसको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से। बात करेंगे आज मेरे फेवरेट ड्रामे के ऊपर, बिरयानी, जिस पे हमने पिछले 2-3 हफ्ते से कोई बात नहीं की है। बहुत कुछ हुआ इन पिछली 2 से 4 एक साथ में। बात करेंगे राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग पर। जी हुमैरा, पहले किस पर बात करना चाहेंगे, राइटिंग से, डायरेक्शन से, एक्टिंग से? किसी से भी राइटिंग से कर लेते हाँ, राइटिंग से कर लेते हैं, राइटिंग से कर लें। हैं। सो राइटिंग वाइज जैसे कि हमें इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले, वी ऑल नो दैट राइट। सो हम्म। शुरू से आज भी कुछ डायलॉग्स थे जो बहुत ही मुझे टच किए हैं, एंड आई वाज डीपली मूव्ड, वेरी इमोशनल एज वेल। एक तो वो सीन जो गुल का था निसा के साथ, वेयर शी इज टॉकिंग अबाउट कजन मैरिज, जहाँ पे उन्होंने सटली हिंट किया है कि हम किस तरह कजन्स को जो बड़े होते हैं सिबलिंग्स, बट देन ऑल ऑफ अ सडन यू गेट them married हम्म। and you acting like husband and wife। सीढ़ियों उसे वाला सीन ना? सीढ़ियों वाला, और फिर वो ओके। जो शी टॉक्स अबाउट कि किस तरह जो उसका भाई है हारून, यू नो, एंड आई डिडंट नो दैट वो उसका भाई हम्म। था, कि हम्म। आई हम्म। डिडंट हैव हम्म। डिसेबिलिटीज। और कजन मैरिजेस में, मल्टीपल कजन मैरिजेस में हमेशा यू नो ये होता है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने बहुत हुँ, अच्छे से एक सटल तरीके से वो भी दिखाया फिर कि औरत की कोई एजेंसी नहीं है, खासतौर पे एक उस माशरे में, एक बहुत ही कंजर्वेटिव माशरे में, जहाँ पे उसको बस था कि पहले वो अपने भाई को पाल रही थी आफ्टर हर मदर्स डेथ, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन she was asked to she just got married to Miran, right? So उसमें उससे किसी हुँ, ईरान से किसी ने नहीं पूछा। तो अगेन अ ग्लिम्स इनटू अ वेरी पेट्रियार्कल कंजर्वेटिव सोसाइटी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो मेरे लिए जो सीन सबसे ज्यादा अमेजिंग था आज, जो यार स्टैंड आउट किया, वो मामू के जो डायलॉग्स थे विद निसा, हुँ, अबाउट कि अपनी हमारी विरासत थी, यू नो, एंड इट टेक्स अ हुँ, बैक प्री पार्टीशन डेज। ये ऑब्वियसली वो नवाब तो लगता ही है कि वो नवाब यू नो उनका हुँ, जिस हुँ, बात करते हैं कि यू नो हम लोगों ने कुर्बानी सिर्फ खून की कुर्बानी नहीं होती, बट कुर्बानी यू नो जगहों की भी होती है, ऑन प्लेस, यू नो। सो एज एन इमिग्रेंट आई कुड सो रिलेट टू दैट कि जब आपसे कोई एक जगह छूटती है, आपसे कंट्री छूटता है, कोई सिटी छूटता है, इट्स जस्ट नॉट द होम दैट यू लूज, इट्स द पीपल दैट यू लूज। आपके प्यारे, आपकी जहाँ सराउंडिंग, हुँ, जहाँ पे आप बड़े हुए होते हैं, जहाँ पे आपकी एक अटैचमेंट होती है, आपकी यादें होती हैं, मेमोरीज होती हुँ, हैं, तो वो हुँ, बहुत बड़ा लॉस है। मटेरियल लॉस तो है जो हमें नजर आता है, जान का भी लॉस है जो हमें नजर आता है, लेकिन हुँ, जो इमोशनल लॉस होता है, हम समटाइम्स उसको नहीं काउंट करते जब हम इमिग्रेंट्स की बात हुँ, करते हैं, जब हम यू नो पार्टीशन जैसे वाक्यों की बात करते हैं। तो आई थिंक हुँ, वो जो एक इमोशनल उसको एंगल से उन्होंने पार्टीशन को टैकल किया है, और कि हुँ, किस तरह की वो जो लॉन्गिंग थी, मामू के पूरे कैरेक्टर में एक लॉन्गिंग है कंटिन्यूअसली, राइट। आई वाज एक्चुअली हुँ, थिंकिंग कि अगर हम लॉन्गिंग को हुँ, पर्सोनिफाई करें तो वो मामू का कैरेक्टर बनता है, जो हर वक्त याद करता है यू नो व्हाट हैपेंड। उसके अंदर वो बिटरनेस भी उस तरह है, उसके अंदर यू नो वो एक प्रेगनेंसी भी, वो भी उस वजह से है। तो आई लव दैट हुँ, सीन। आप बताएं। हुँ। देखिए, क्योंकि हम पिछले 2 किस्तों के बाद 4 किस्तों के बारे में बात करेंगे, तो ख़ास तौर पे और स्पेसिफिकली राइटिंग पे बात कर रहे हैं, तो आई विल टेक इट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट अबाउट मामू। बट उसमें थोड़ा-सा मैं ऐड ये कर सकता हूँ कि वो तो ट्विस्ट तो था ही था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा। हमने पहले ही गेस कर लिया था, वो इतना रॉकेट साइंस नहीं था। किस तरह से होगा, ये हमें नहीं पता था। व्हिच वी इज़ गोइंग टू लीड टू अदर मोर क्वेश्चंस एज़ वेल, व्हिच आई विल आस्क एंड आई विल आस्क इट फ्रॉम द ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए छोड़ के जाऊँगा मैं ये सवालात। लेकिन जो इंटरैक्शंस मामू की और नहीं, पीर साहब कहते हैं उनको, क्या गालिबन कहते हैं, जो मामू की इंटरैक्शंस उनसे थी, उसके उसके वालिद से, खुशहाल खान के वालिद से, जो बड़े वो, हैं, हाँ, राइट। बड़े हैं, जो हेड हैं, हमारे हेड ऑफ द कुछ फैमिली है। मियाँ साहब कहते हैं हाँ, उनसे, हाँ, गालिबन। सही बोलते हैं, आई थिंक। तो हाँ, हाँ, साईं, हाँ। तो वो पिछले हफ्ते भी जो इंटरैक्शंस उनके साथ हुई और इस हफ्ते भी जो इंटरैक्शंस उसके साथ हुई, उसमें आप देखते हैं कि परत दर परत जो चीज़ें आपने मिसकंसेप्शंस आपस में कायम किए हुए होते हैं, वो डायलॉग किया किया गया है बाकायदा। एक, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मैं
उसको मामू को एज एन उर्दू स्पीकिंग की हैसियत से देखता हूँ कि ये मेरे सवालात हैं जो कि मुझे सिंधियों से हैं। मैं सिंधियों से बोलना चाहता हूँ ये चीज़ें कि यार आप तो वडेरे हैं, आपकी तो जागीरें हैं, आपके यहाँ तो बड़ी चीज़ें होती होंगी और मैं अपने आप को अलग समझता हूँ। हमारे यहाँ जैसे 2 शादियाँ, दूसरी शादी उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं करते, तीसरी चौथी नहीं करते, एक पे इक्तफ़ा किया जाता है, कुछ इस तरह का भी है। लेकिन उसको जिस तरीके से जो दूसरी तरफ का साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट है, जिस तरह से वो टैकल करते हैं बगैर गुस्सा हुए, बगैर अपनी ईगो पे लिए, बगैर तरीके से परत दर परत हमें बताते हैं, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए ये सीखने के लिए भी बड़ा अच्छा अमल गुजरा कि मैं समझ सकूं कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल से रेगुलर किस्म के सिंधी वडेरे जो कि अपनी साइड ऑफ स्टोरी बयान कर रहे हैं कि हर कोई इस तरह का नहीं होता, हमारी भी जागीरें थी, खत्म हो गई इस तरह से। So you get to understand them, regardless of the fact that some people are saying that it's basically a Sindhi whitewash. आप सिंधियों को वाइट वॉश करने का ड्रामा है, जो भी हो रीजन, जैसा भी हो, बट यू गेट टू सी द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ये राइटिंग का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट रहा इस पूरे उसमें। पिछले 2 एक साथ में तो राइटिंग कमाल की रही जफर मिराज साहब की। जो डायलॉग्स हमें करने चाहिए जिससे माशरे में टॉलरेंस बढ़ेगी, जिससे माशरे में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का ज़ाविया बढ़ेगा कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह ही है, बस थोड़े से मुख्तलिफ है, उस चीज़ को तरजीह दी गई। कहानी के बारे में मेरे ख्याल से इतना ही था। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर मूव टू नहीं, डायरेक्शन। I totally want to actually add. आप जो white wash ओके। की बात, I don't know like why people, but again I see it as way कि अगर लोगों का एक्सपोजर ज्यादा नहीं है ना, people have not traveled a हम्म। lot, not had exposure to diversity a lot, that's how you come up with this, क्योंकि इस तरह के narratives, otherwise बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं, and I don't believe हम्म। कि हम्म। कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। ट्रूली रिप्रेजेंट कर सकते हैं द कम्युनिटी और द सोसाइटी दे कम फ्रॉम। तो हम्म। इसलिए ऑब्वियसली मेरे जहन में ऐसा कोई बायस या स्टेरियोटाइप नहीं है ओके। वाचिंग दिस एट ऑल, बिकॉज आई हम्म। हैव लिव्ड अक्रॉस पाकिस्तान, आई हैव लिव्ड अक्रॉस एक तरह हम्म। से now, and I've come across so many communities, so I see हम्म। people as they are or how they present themselves or how they हम्म। behave, right? हम्म। हम्म। So me, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि you're right कि stereotyping से थोड़ा हटके एक human element in, especially in feudal culture as well, even from यस। Punjab as यस। well, कि लोगों को लगता है कि ह्यूमन नहीं होता है, बहुत उनके अंदर भी इंसान इमोशंस होते हैं। हाँ, हमारा एक एक फिर वही बहस और किसी और दिन करेंगे कि सिस्टम एक अनफेयर बन चुका है, राइट? हमारा एक सिस्टमिक हम्म। इनइक्वालिटीज है, तो उसका फिर जब आप पार्ट बन जाता है तो वो प्ले आउट होता है। लेकिन उससे हटके अगर आप देखो तो राइटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे हम कहते हैं कि इस प्ले में बहुत एजुकेशन भी दी है हमें, या यस। हमें यस, दैट्स द पॉइंट। जैसे हम्म। इवन जब डिशेस का वो डिनर था, हम्म। सेकंड हम्म। एपिसोड हम्म। पहले वाला था, और वो हम्म। उधर पे कहते हैं कि बिरयानी और निहारी, ये सब तो हमने मतलब उर्दू स्पीकिंग, फैक्ट हाँ, लखनऊ से ये डिश, मुरगन मुरगन ग़िज़ाएँ। लखनऊ की डिशेस है, राइट? बट अगेन हमें नहीं हुँ। पता, लाइक सिंधी बिरयानी फॉर मी इज ऑलवेज लाइक सिंधी बिरयानी, किड्स कम फ्रॉम सिंध। हाँ, और वो क्लैरिफाई करता है कि हम तो पुलाव खाते थे, और पुलाव भी सिर्फ दो तरह का। हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। इस तरह की जो चीजें हैं छोटी-छोटी डिटेल्स, हाँ। और इवन जब वो बाहर डेरे में बैठे हैं और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, रुबाब है या कौन सा, राइट? आई एम सॉरी, हुँ। हुँ। मैं गलत उसको नाम ले रही हूँ। ब्यूटीफुल, राइट? दैट्स एकतारा कहते हैं उसे, एकतारा। दैट इज आवर कल्चर, दैट्स आवर। हुँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है, राइट? तो इस तरह, हाँ, अगेन मजार वाला उन्होंने दिखाया, उससे मैं और आप डिसएग्री करते हैं हमेशा, हमेशा। लेकिन कहीं ना बट कहीं दैट्स हम लोग, आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। it's a very strong part of not just their culture but all across Pakistan, जो rural हुँ, areas में हुँ, 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 do हुँ। have in that, right? हुँ। And while we were watching, my daughter was asking about it कि ये क्या है, then I had to explain to her कि इस तरह होता है। तो but ये मैं again ये कहूँगी कि writing ने इतने nuances हमारी उसको टच किया है। और एक बात और भी, जैसे आप देखो, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सिंधी कल्चर में पोलीगैमी या वन मैरिज या फ्यूडल्स हुँ। में हुँ। across पाकिस्तान 2-3 शादियाँ बहुत आम बात है, नॉर्मल बात है, जैसे अरब हुँ। कंट्रीज में। हुँ। लेकिन अगेन हुँ। कंसिडरिंग उर्दू स्पीकिंग कल्चर उर्दू एंड स्पीकिंग, हाँ। मिडिल क्लास कल्चर, आप सोच भी नहीं सकते दो बीवी रखने को, राइट? हुँ। मे बी। हुँ। सो हुँ। अब वो कॉन्ट्रास्ट आ गया वहां पे। अब यही इंटरेस्टिंग बात है कि अब राइटर उसको किस तरह हैंडल करेगा, क्योंकि हाँ, इसको भी लेके हाँ। मिक्स्ड इमोशंस हैं हमारी सोसाइटी में भी। जनरल, सम पीपल एक्सेप्ट टू मैरिजेस, सम पीपल डू नॉट, इसको कुछ लोग नॉर्मलाइज कर हुँ। रहे हैं, हुँ। नहीं। तो अब किस तरह राइटर इसको बैलेंस करने वाला है, या उनमें से एक जाएगी या एक रहेगी, तो विल सी हाउ दैट। बट इट्स वंडरफुल राइटिंग यार, ब्यूटीफुल प्ले, हुँ।
हर ओ तरह से। यस, ओ यस। बिरयानी का पता है क्या है? बिरयानी बिरयानी इसका ये है कि मैं हर हफ्ते ये सोचता हूँ कि यार बहुत बात कर ली इसके बारे में, लेकिन जब आप नई एपिसोड देखते हो तो देन यू आर लाइक, अरे यार क्या कमाल केमिस्ट्री, क्या कमाल रिएक्शंस। अभी तो थोड़ा सा कड़वे नोट पे खत्म हुई है पिछली एक साथ, लेकिन इससे पिछले हफ्ते की जो थी जिसमें उनका उनकी केमिस्ट्री बिल्डअप दिखाया है, एंड द वे शी इज लुकिंग फॉर हिम एंड टेकिंग केयर ऑफ हिम, दैट वाज ब्यूटीफुल। और ये मैं यही इसलिए बता देता हूँ कि जो रिएक्शन आ रहा है निशा की तरफ से, आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज ऑफ द वे आई एम एंड माई फैमिली बैकग्राउंड दैट वी आर उर्दू स्पीकिंग। सो हाँ आई हाँ अंडरस्टैंड कि मैं समझ सकता हूँ। हाँ, या हाँ, देखते हाँ, हुए मैं आपको। तो हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आ रहा है इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों में इसी तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। प्रोबेबली सिंधियों में नहीं आता होगा, बट टू कट द राइटिंग शॉर्ट, कमाल राइटिंग है जफ़र मिराज साहब की। और जितनी तारीफ की जाए कम है, लेयर परत दर परत है, जैसे हम कहते हैं ना अनियन की लेयर्स होती हैं, वैसे इसकी लेयर्स हैं। डायरेक्शन पे बात करेंगे या राइटिंग पे उस पे एक्टिंग पे बात टू करेंगे? डायरेक्शन पहले कर लेते हैं, डायरेक्शन। ओके, हम सॉरी। लोग एकदम से हम सिटी से रूरल एरिया में चले जाते हैं और हवेली है खाली, राइट। लेकिन हवेली हम्म, में भी जो सीन्स हुए हैं बहुत स्ट्रॉ, इवन वही जो आप कहते हैं जो सीढ़ियों वाला सीन है, वो बहुत बड़ा हम्म, सिंबॉलिक लगा है मुझे, जहाँ पे वो उसको हम्म, एक्सप्लेन कैसा वो उसको उन्होंने सीढ़ियों पे बैठा के पूरे सीन को शूट किया है। हम्म, तो हम्म, बहुत अच्छा सीन था। फिर इवन जहाँ पे हम्म, वो खड़ी हुई है और यू कुड हेयर कुत्ते भौंक रहे हैं, राइट। और वो बड़ी वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो दरवाजा खोल बंद कर, वो वाला सीन, मतलब आप डायरेक्शन तो कमाल है, वही एक्टिंग और डायरेक्शन पे मिक्स हो जाएगा, लेकिन हम्म, हम्म, इन्होंने हर एक्टर से एक्टिंग निकलवाई है, यू कुड सी। यस, रक्षा यस, इज एट हर पीक, आई कैन रक्षा का इन दिस पूरा ड्रामा। scene, like आज तो she stole the episode, right? And same हम्म, was with खुशाल यार। खुशाल खान is such a wonderful addition to the industry. हम्म, उसकी हम्म, आज हम्म, जिस हम्म। तरह उसका ब्रेक डाउन होता है, अच्छा जो वो रोता है, गुल का कैरेक्टर भी अमेजिंग। अच्छा गुल की कैरेक्टर में मुझे भी कहना है, पता नहीं मैं कहूँ या ना कहूँ। मुझे कह लगता है दें, कि कह दें, मुझे भी यही मुझे लग लगता है, रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि पहले जब मैंने देखा, मैं सोचती रही कि अच्छा ये भी एक हमारी कल्चर का पार्ट है कि हम और औरत एज अ बीवी वो भी सफर कर रही है, उसको वो नहीं मिल रहा उसके हम्म, हस्बैंड से हम्म, मिलना चाहिए, बट शी इज रेडी टू सैक्रिफाइस के ठीक है वो दूसरी शादी कर ले, और वो डिजर्व करता है नॉल। हम्म, और मैं हम्म, सोच रही हूँ हम इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर देते हैं कि औरत हम्म, अच्छी औरत डेफिनेशन यही है कि वो सैक्रिफाइस करे या कॉम्प्रोमाइज करे। हम्म। फिर तो मेरे दिमाग की बत्ती ऑन हुई, अब पता नहीं ये राइटर की हुई या नहीं, मेरे जो दिमाग की बत्ती ऑन हुई। या फिर मैंने राइटर सोचा चाहता था कि हम सोचें। हाँ यही मुझे लगता है, मैंने कहा इधर कोई ना राइटर कुछ फेंका है इसने हमारे लिए, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, वो द वे शी सो स्वीट एंड शी सो गुड टू बी ट्रू, राइट। वो हंड्रेड हम्म, कोई डीमंस हैं उसके अंदर। और ये चीज, और ये वो चीज। मैनिपुलेट कर रही है मीरान को। हाँ, 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 तो हाँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने हरून को वो पिक्चर्स खुद दी हैं, ताकि हरून किसी तरह और ये हाँ। मुझे भी जाएगा दैट वे। तो मुझे लगता है कि वो पूरा उसका भी कैरेक्टर जो है ना, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना सिंपल है जितना हमें नजर आ रहा है, इतना गुड टू टू गुड टू बी ट्रू है। आप क्या कहते हैं इस हाँ बारे में? यार देखो, एक तो उस इंस्टेंस के ऊपर मुझे हुआ थोड़ा सा कि शक, या तो शायद राइटर ने हमारे जहन में डालने की कोशिश की है, डायरेक्टर ने या राइटर ने, या कमाल अदाकारी की है सवित ज्ञानी साहबा ने, कि जो वो स्विमिंग पूल वाला मोमेंट होता है ना, जब वो स्विमिंग कर रहा होता है एंड देन शी सेंड्स हिम अ मैसेज कि मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। हाँ हाँ एक तो वो, और उसके बाद द वे शी इज टेकिंग इट सो कामली, मतलब एक रुख ऐसा है, मतलब इस तरह मुझे ऐसा लगा कि यार जब the reaction she gave when हाँ she got to know कि निशा को पता चल चुका है मेरे और मेरान के बारे में, तो शी वॉज, मुझे उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखा। मुझे ऐसा लगा कि शी इज वेरी काम, वेरी इजी, कि चलो जो वो चाह रही थी वो वैसे ही हुआ, जिस तरह से चाह रही थी उसको पता चले उसी तरह से पता चला उसको। सो दिस इज समथिंग कि जो मुझे मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा मैनिपुलेट कर रही है यहाँ पर आकर। जो मेरे कंफ्यूजन की वजह बनी है ना, वो मैं आपसे भी पूछूंगा कि फिर ये प्लॉट है क्या? इज इट सरवत गिलानी जस्ट वांटिंग टू हैव अ चाइल्ड? क्या ये इस वजह से चाहती हैं कि वो दूसरी शादी कर ले, शी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड बिकॉज शी इज द वन हु हैज पुश्ड and advocated for Miran to get a second wife. She's the one who said that. तो फिर मुझे ये लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू।
चलो ये तो समझ में आ रहा है कि वो मीरान के सामने तो अच्छा बनना चाह रही हैं। एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो टू मीरान एंड एवरीवन एल्स अराउंड हर के आई एम sacrificing. But deep down, she gives those hints. She's writing poems about Miran. She is calling him sweetheart. कि तो इसमें आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ये चीज समझ में आ रही है दैट इज शी द इविल पर्सन हियर। मुझे ऐसा लगता है कि वो विराट को नहीं, वो सबको ही एक मैनिपुलेट कर रही हैं। तो बच्चे का तो एक वो सरफेस का इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक मिरान इज नॉट अट्रैक्टेड टू हर एट ऑल। नो शी इज नॉट। सही है। जो शी अपेरेंटली शी सेज शी इज नॉट ईदर, लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि शी डेफिनेटली लाइक्स मीरान। और कोई एज यस शी डिफरेंस भी इतना, डज। एज डिफरेंस पांच 4 साल। साल, पांच, हाँ चार हाँ, साल इज चार वेरी साल। नॉर्मल दीस डेज, राइट? हालांकि हम्म। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए था, वो लगता भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ज्यादा लगता है, हाँ। हरून हरून भाई नहीं लगता सर। आई थिंक सरवत गिलानी के अपने बच्चे हरून के जितने होंगे अब, तो वो थोड़ा सा हाँ। पे। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो बच्चों का तो वो सिर्फ आई थिंक सिर्फ बना रही है उसके पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि नहीं आप, दिस कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि वो इंसिस्ट कर रही है उनको हम्म। कि आप शादी कर दे। अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ उठा रही है इस बात को कि जितना वो उठाएगी उतना पोज करेंगे और ऐसा होगा नहीं। लेकिन मीरान के सामने वो अच्छी बनी रहेगी, राइट? या ये कि आ, शी मीन इट, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये कैरेक्टर इतना सिंपल है नहीं जितना नजर आ रहा है। इसका भी हम्म। अब इसका थोड़ा-सा मुझे, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मुझे अगेन गोइंग बैक टू दैट कि हाउ कम हरून के पास एकदम से उसकी पिक्चर आ गई जो वो कह रही तुम्हें कहाँ से मिली, कहाँ से मिली? अगर उसने उसको इतना छुपा के रखा हुआ था तो वो कहाँ से मिलती, राइट? दूसरा, जब हम्म। वो हवेली में गई है और सबको पता है, मतलब हवेली में तो पता है ना कि शादी हुई है, छुपने वाली तो कोई बात नहीं। तो उसकी माँ ने जो आई थिंक इसकी माँ है, मीरान की माँ जो है, उन्होंने ज़िक्र नहीं किया कि ये मीरान की वाइफ है। उसके फादर ने एक बार ज़िक्र नहीं किया, अंटिल शी फाइंड्स हम्म। आउट द हम्म। अदर वे। थोड़ा-सा उधर मुझे डायरेक्शन में आप कह लें कि झोल लगा। मतलब इन अ सेंस, एक तो एज फैक्टर में कि सरवत गिलानी डेफिनिटली 4 साल बड़ी नहीं लगती, मीरान से ज़्यादा बड़ी लगती हैं। एक वहाँ पे हम्म। थोड़ा-सा लगा है। दो शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बट और हम्म। दूसरा मुझे लगता है 4 साल का डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है। अगर बंदा इतना खूबसूरत हो, इतना पढ़ा लिखा हो, हाँ, अगेन गोइंग बैक टू दैट के वो कह रही है कि सिबलिंग वाला बॉन्ड है, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो सिबलिंग वाला बॉन्ड मुझे सिर्फ मीरान से नज़र आ रहा है, मुझे इनसे नहीं नज़र आ रहा। हम्म। हम्म। way again, the way she talks to him all the time, every day, वो अगर इन हम्म। कुछ मियाँ बीवी वाला रिलेशनशिप ना भी हो तो भी किसी और लड़की को वो बात बर्दाश्त नहीं होगी कि यार इतनी देर इससे क्यों बातें करता है, राइट? तो वो अब थोड़ा तो खास तौर पे। हाँ, तो वो थोड़ा ऑफ हाँ। है 100%। तो मुझे लगता है कि नहीं, शी हैज प्लेस्ड हरसेल्फ वेरी स्ट्रेटेजिकली इन मीरान्स लाइफ, कि मीरान हम्म। अब साइकोलॉजिकली उस पर टोटली डिपेंडेंट है, ना वो निकल पा हाँ रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ। वो देखेंगे। या हाँ। सो अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो स्टोरी वाइज भी कमाल की एपिसोड गुजरी है। बिरयानी ने बहुत तेज पेस पकड़ ली है। और ऐसे नहीं तेज पेस पकड़ी कि बहुत ज्यादा हू हा शोर शराबा करके गोलियां चल रही हैं, ये वो स्टोरी वाइज सही पेस पे ऊपर चढ़ा है। और एक्टिंग वाइज भी तीनों जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो एक्सेल कर गए हैं। मिरान हो, निसा हो या गुल 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 महर हो, ये तीनों के तीनों ने एक्सेल कर दिया है। और एक नेचुरल, एक एक सिंपल कहानी जिसको एक तरीके से प्रोग्रेशन मिल रहा है, ओवर द टॉप बिल्कुल भी नहीं लगा। और प्रोग्रेशन बहुत जबरदस्त रही पिछली जितनी भी एक साथ गुजरी बिरयानी की। एंड तो टू महमूद क्रेडिट, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लड़की है शर्जीना की तरह, यार उसने मेकअप हम्म। नहीं किया, सिंपल कपड़े, हम्म। कई जगह तो हम्म। उसका मतलब दिखने में एक्चुअली कोई सीधे सलवटे, राइट? लवली, हाँ मतलब हाँ की हाँ। ऐसी होती है। और वो इतनी प्यारी लग रही है, शी इज कैरिंग इट सो वेल। उसको मेकअप की जरूरत नहीं है, परफेक्ट बालों की जरूरत नहीं है। पूरा इवन जिसने बाल बांधे भी हुए तो उसके बाल कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं, जैसे यूजुअली होता है घरों में। तो वो मुझे उस जो बद्र महमूद की सबसे अच्छी बात लगती है, उनकी हमेशा मुझे अटेंशन टू डिटेल बहुत पसंद है। और वो इस ड्रामे में भी आपको हर कैरेक्टर में नजर आ रहा है। और फराज, लाइक ये ड्राम दिस एपिसोड, मतलब इसमें तो जो एक्टिंग थी तीनों की, लेकिन जो हम्म। थी, और वो इतना इमोशनल सीन था जब वो उसको घर से निकालती है, इसको खुद हाँ हाँ है, हाँ। फिर जिस तरह मीरान रो रहा है फोन पे जस्ट लाइक अ चाइल्ड। हम्म। आई मीन, हम्म। एक तो हम्म। again जो सीन कहते हैं ग्रीन फ्लैग प्रोटैगनिस्ट है, बहुत फुल ऑफ ह्यूमन हम्म। इमोशंस, वेरी हेल्दी ग्रीन फ्लैग है बेसिकली। दैट्स व्हाई हम्म। ही इज हम्म। ट्राइंग लाइक
बिकॉज उसका पूरा, so he's showing emotions, raw emotions. तो हम्म बहुत अच्छा, आप सही कह रहे हो कि नाउ अब मजा आने लग गया देखने में, अब समझ आ रही है कि सब हम्म हो क्या रहा हाँ हाँ है, भी वेरी तो बस इंटरेस्टिंग है। तो बस ये इसी बात में हम सम अप करेंगे कि यही कमाल बात है इस ड्रामे बिरयानी की कि कहानी कह ले, अदाकारी कह ले और डायरेक्शन कह लें कि हर कैरेक्टर जस्टिफाइड नजर आ रहा है हमें। अगर मिरान ऐसा है तो वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, निसा ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है, गुलमहर ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है, इवन के मामू और निसा के वालदा भी ऐसे बिहेव कर रही है तो क्यों कर रही है। तो इसलिए इसी को कहते हैं एक अच्छा ड्रामा, जिसमें आपको हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा हो, कहानी समझ में आ रही हो, हर किसी का एंगल कि किसका क्या रीजन है वो और क्यों ऐसे कर रहा है। गुलमहर भी अपने आप में जस्टिफाइड है तो वो उसका शौहर ही ना, एक उनसियत है उसको उसके साथ, और उसको उससे मोहब्बत भी है। भले बिल्कुल। मुसल्लत कर दी गई या भले जो भी कर दिया गया हो, पर एक एक आप वो मिसाल है ना कि आप किसी एनिमल को भी पालो तो वो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। तो ये तो एक जीता जागता इंसान है, तो पोजेसिवनेस तो है। सो आई थिंक बिरयानी हैज ऑल कॉर्नर्स कवर्ड। बिरयानी हैज द राइट मसाला, द राइट बैलेंस ऑफ स्पाइसेस इन इट। सवाल हम ये छोड़े जा रहे हैं अपने देखने वालों के लिए कि क्या गुलमहर इतनी स्वीट है या शी इज समथिंग एल्स। ये हमारा सवाल है अपने देखने वालों के लिए। इसी बात पे इसका अख्ताम करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियां बरतने और बांटने का शर्फ बख्शे, मेरी और हमारा और महाविश की तरफ से। अल्लाह हाफिज। गायबाना अल्लाह हाफिज महाविश की तरफ से। बाय।